गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सो के उठे थे सुबह 10 बजे अराउंड रहा हूँ। एंड हमने उठ के चाय वगैरह पिए, फ्रेशन अप होकर नहा धो के घर में पूजा करके रेडी। अभी हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। आज हमारे पास इडली सांभर। So here is the glimpse of idli sambar. Wow. So guys, completed my first lecture of the day. अभी अब 2 बजे वापस सेशन है, तो अब थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। तो गाइस कंप्लीटेड विद द सेशन। अभी हम जा रहे हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। हमारे चाय और हमारे चॉकलेटों का भंडार आ चुका है। कुछ 2 गिफ्ट कार्ड्स और चाय। ही अभी है हमारी रेडी, वो फनने वाली, और हमें मिले ये पहले से रॉकेट्स। अभी रॉकेट बनाएगा। ही अभी हमारे मंदिर शाम हो गई है, घर पे ही थे, पूजा पाठ करी भगवान के यहाँ के। अब हम चले अपने घर एंड देन कुछ और काम वगैरह देखेंगे। आज था नहीं, तो बैठे हुए बातें आते कर रहे थे, पूरे दिन मूवी देखी आज हमने, कुछ और किया नहीं। एक सेकेंड। तो मूवी वगैरह देखी, थोड़ा बहुत इधर बातें आते करी, कुछ बनाया खाया, यही किया हमने पूरे दिन। आज आराम से रेस्ट किया, ऑलमोस्ट फुल डे रेस्ट। अभी हम शाम के टाइम कुछ ब्रेड वगैरह बनाएंगे, चाय वगैरह बनाएंगे। शाम को एक बार चाय पी थी तब। एंड आज मैं फूल नहीं तोड़ूँगा, क्योंकि कल अपन ने डिस्कस किया था। तो बस ये सारी चीज़ें आज मैं मेन आप लोग को समझाऊंगा एंडिंग ऑफ द व्लॉग में, कि लिक्विडिटी कैसे स्पॉट करते हैं, व्हाट इज़ मेजरली लिक्विडिटी, एंड नंबर 3 कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इंड्यूसमेंट। बिकॉज मेरी आज विवेक भाई से भी बात हुई, जो मेरे स्टूडेंट है। ही वॉज टेलिंग मी कि यार मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को ये आइडिया नहीं था इंड्यूसमेंट क्या होती है, जो तुमने मेरे को वर्ड बताया इंड्यूसमेंट। प्राइस इंड्यूसमेंट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। एंड थोड़ा बहुत अपन फोकस करेंगे कि प्राइस एक्शन को कैसे डिलीवर करता है, प्राइस एक्शन का एल्गो क्या कहता है, प्राइस एक्शन की चीज़ें क्या कहती है। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आ गया, तो जो हमारा प्राइस एक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि प्राइस बाय वॉल्यूम एंड विक्स व्हाट इट वांट टू कन्वे। अगर आप 3 से 4 इक्वल लोज देखोगे, ठीक है, लिक्विडिटी का सिंपल मतलब, या फिर प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब, अगर आप 3 से 4 इक्वल लोज देखते हो बार बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहे, विच मीन मार्केट इज रजिस्टिंग फ्रॉम देयर एंड प्राइस वांट्स टू गो मोर अप। तो ये एक छोटा सा सीक्रेट, अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद, स्पेशली जब सेल जोन्स में एग्जिस्टिंग सेलिंग के पास आता है, जब प्राइस वहाँ पे विक्स बनाता है, वो 90% एक ट्रैप होता है। पूछे क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस प्राइस पॉइंट से डेविएट होके आया है। तो 80% ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक चलते हैं, बाकी टाइम नहीं चलते। तो इसका आज पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे कहाँ, एंडिंग ऑफ द ब्लॉग। चलो मिलते हैं आगे। मैंने करा यहाँ से बास्केट शॉर्ट बैग। अभी हम जा रहे हैं घर अपने, बस रास्ते में हैं, गेट खोले और बैठे को दही बड़ा। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं अब सीधा मंडे। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। सो भाई लेट मी हेल्प यू गाइस हाउ टू आइडेंटिफाई इंड्यूसमेंट इन द मार्केट। ओके, सो अभी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई का, ठीक है। अब आप प्राइस को देख रहे हो एक सिंगल सी इरेंगल रैली करने के चक्कर में। ये सिंगल सी इरेंगल रैली है, ठीक है। प्राइस क्रिएटिंग हाई 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 लोस, हाई हाई लोस, ब्रेक। दिस वाज द इंड्यूसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एंड देन दिस वाज द रिवर्स इंड्यूसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इंड्यूसमेंट जहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आएगा, बड़ा मोमेंटम यानी इस टाइप की कैंडल, या फिर इस टाइप की कैंडल, इवन इस टाइप की कैंडल, इस टाइप की कैंडल, ये इंड्यूसमेंट्स होती है। अब इनको कैसे स्पॉट किया जाता है? फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे ये तो करता नहीं हूँ मैं, कोई भी कैंडल का टाइम फ्रेम कुछ भी ले लो, इंड्यूसमेंट का मॉडल सेम हर जगह है। मतलब छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, कुछ भी ले लो। एक सेकंड कैमरा के अंदर साफ करता हूँ, ये सब थोड़ा और क्लियर हो गया। हाँ, मॉनिटर भी थोड़ा गंदा हो रहा है, ये सब साफ करना है मेरे को। तो अब देखो, प्राइस ने यहाँ पे इसकी एरिया के लिक्विडिटी के लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट करी। कहाँ से? यहाँ से एक लेग लिया, शिफ्ट किया यहाँ तक, ठीक है। देन अब प्राइस को नीचे गिरना था, इस एरिया से ही क्यों गिरा? कि प्राइस ने यहाँ से जब यहाँ पे एक पुल बैक का इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा करी, इस कैंडल में डिस्ट्रीब्यूट किया, इस कैंडल पे ऑर्डर्स खाए, और यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट बैठी। तो जो इंड्यूसमेंट का गेम है ना, बहुत सिंपल है, कोई ऐसे हैवी काम नहीं है इंड्यूसमेंट फाइंड करना। जैसे मैं गोल्ड में छोटे टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ठीक है। लेट्स डिलीट माई ड्राइंग्स राइट नाउ। अब जैसे 15 मिनट है, ठीक है। उस दिन मेरा 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो जो था वो ये था कि भाई प्राइस आएगा, यहाँ से इंड्यूसमेंट उठाएगा,
कहाँ तक के लिए? इस लो तक के लिए, शिफ्टिंग साइकिल के लिए। प्राइस ने इस लो तक के लिए उठाई इंड्यूसमेंट, बट प्राइस के पास खुद इतना अच्छा दम नहीं था कि वो इसको ले पाए। प्राइस और ऊपर गया इंड्यूसमेंट लेने, फिर प्रॉपर शिफ्ट लेग पे इंड्यूसमेंट ली यहाँ तक के लिए, तब भी ब्रेक नहीं कर पाया। फिर प्राइस गया हायर टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट लेने। तो ये सब जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इंड्यूसमेंट कुल मिला के एक फेक मूव होता है जिसे हम आईडीएम बोलते हैं, जहाँ पे जो आप इंड्यूसमेंट इज सिंपली वेयर पीपल लूज मनी। ठीक है, कैसे? की लेवल है, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। ठीक है, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, पहला अजम्पशन। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर, यस, लिक्विडिटी यहाँ से रही है। अब देखो यहाँ पे जब प्राइस, लोगों ने एंट्री यहाँ से ली, अर्ली बायर्स और सेलर्स ने, कुछ होल्ड करने वाले भी होंगे। ठीक है, अर्ली बायर्स यहाँ घुसे, प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने इंड्यूस किया ऊपर जाने के लिए, उनको फेक किया, उन सब के स्टॉप लॉस कलेक्ट किए, एक लिक्विडिटी कलेक्ट करी, एंड दैट इज द मूव। प्राइस यहाँ पे इंड्यूस हो गया इस कैंडल के बाद। ठीक है, सेम गोज हेयर, प्राइस ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी ऊपर, और ऊपर जाएगा पैटर्न के साथ। ठीक है, एक ही जैसी लिक्विडिटी फाइंड कर ली उसने इस विक में, सेकेंड विक ने उस पर एक स्प्लिट मारा एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ तक के लिए। सो दिस इज हाउ इंड्यूसमेंट इज। ठीक है, लेट्स गो बैक हियर। अब देखो ये प्राइस लिक्विडिटी जमा कर रहा है, कंसोलिडेशन, रेंजिंग, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ तक आना था, साइकिल रुक के ऊपर चली गई। ये क्या है? पूरा एक रेंज है। अब इस रेंज का इंड्यूसमेंट कब खत्म होगा? जब प्राइस के ऊपर जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा, फिर गिर जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट इन द मार्केट वेयर पीपल आर लूजिंग मनी सिंपली। 1 मिनट में इसके एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अब जैसे, और नीचे चलते हैं, यस हेयर। अब मान लो मुझे इसी एरिया से सेलिंग करनी है। ठीक है, ये मार्क्ड है मेरा लिक्विडिटी जोन। अब क्या किया प्राइस ने, देखते हैं पीछे चल के। सेलिंग इसी लेवल से दी, रीटेस्ट के बाद, पुल बैक के बाद। अब प्राइस ने क्या किया? यहाँ पे लिक्विडिटी जमा करी और इंड्यूसमेंट जमा करी। अर्ली सेलर्स घुस गए, खुश कर दिया फेक मूव दे के, डिस्ट्रीब्यूट किया, इंड्यूसमेंट बनाई लेवल लेने के लिए, वापस आया, फिर लोग घुस गए, अर्ली बायर्स और सेलर्स, उनको खुश किया, जिसको निकलना था निकल गया कम से कम 60 पिप के मोमेंटम में। जो असली ट्रेड लेने कैप्चर करने के लिए बैठा था वो होल्ड करके बैठा हुआ था कि एक रीटेस्ट आएगा, कंफर्मेशन, स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, फिर मैं घुसूंगा। उनको उसने मौका दिया, यहाँ पे उन्होंने घुसे इस लिक्विडिटी के अंदर, सेम लेवल 82 पे एंट्री, 85 कितने पे गया? 84, तो 30 पिप्स, 35 पिप्स का मिनिमम, 35 टू 40 पिप्स का स्टॉप लॉस, या फिर कुछ लोग इस हाई पे टारगेटिंग दिस लो। कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठा जब आपने इंड्यूसमेंट का वेट किया, एक रीटेस्ट का वेट किया, एक कंफर्मेशन का वेट किया। आपको पता था इस पॉइंट से गिरेगी। ठीक है, ये 1:1, 1:3 तक तो आप जा सकते हो आराम से इसमें। देखो 1:3 तक गए। सेम चीज़, सेम चीज़ बोलो, सेम चीज़ यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट है भाई। अब देखो, तुम्हें पता था इस लेवल से मार्केट उठने वाली है। ठीक है, एक ही लेवल है, यहाँ से मार्केट उठेगी। प्राइस आया, तुम्हें अच्छा खासा मूव दिया, कितना? 40 पिप का, तुम खुश हो गए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 40 पिप्स कोई बड़ा मूव नहीं है, वो 100 पिप्स मिनिमम कैप्चर करना चाहते हैं, तो थोड़ा बेटर गेम आप समझो। ठीक है, आपने क्या किया? ठीक है भाई, चलो प्रॉफिट वॉफिट हो गया, बढ़िया चल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड के जैसे मान लो आपको 40 पिप का, तो आपको तो 1:1 ही हुआ ना 40 पिप में, 30 पिप का तो 1:1.2 आर हुआ। अब वहीं पे क्या हुआ यहाँ पे? अब देखो प्राइस गया, सबके स्टॉप लॉस का एक लिक्विडिटी ली, पुल बैक दिया। अब जो लोग इस रीटेस्ट का वेट कर रहे थे, इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे थे कि क्रिएट हो जाए, अब वो घुसे होंगे, पता है, कुछ ऐसे। यही सेम सेम लेवल है इम्बैलेंस के बाद। उनके स्टॉप लॉस ये वीक पे होंगे, और उनका 1 रेशियो आराम से 6-7 आर मिल जाएगा उनको। ये सब कैसे होता है? जो अच्छे आर है ना, वो इंड्यूसमेंट के बाद ही होते हैं। अब जैसे मुझे पता था भाई कि 86 पे गिरेगी,
ठीक है, बट क्या हुआ, 86 पे मार्केट फिर से आई, ये वाला एरिया 86.9 तक गई। मुझे पता था 86 से गिरेगी, बट प्राइस क्या कर रही थी, इंड्यूसमेंट बना रही थी वहाँ पे बैठ के बहुत देर से। मतलब पिछली बार वो गिर चुकी थी, ठीक है, थोड़ा पहले से एकदम टिप पे 86 की गिरी थी अपनी। अब क्या हुआ, इस एरिया पे मेरे को पता था कि भाई जब तक इसका हाई स्वीप नहीं करेगा और एक फेक आउट नहीं देगा तब तक प्राइस रेंज गिरेगा ही नहीं। हायर टाइम फ्रेम का नेरेटिव की लिक्विडिटी बिना लिए वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए ना मार्केट को वापस ऊपर उठने के लिए भी। ठीक है, उसने विक मारा। अब देखो, पहला विक का रिजेक्शन था, सेकंड विक ने कंफर्मेशन दिया पहले सप्लाई जोन को वायलेट करके, ये सेकंड सप्लाई जोन था, इन दोनों को वायलेट किया, ये तीसरा जोन था। तीन जोन के नीचे के बाद एक वॉल्यूम कैंडल दी, विच मीन्स प्राइस विल टेक अ रीटेस्ट टू गो एंड फुलफिल द ऑर्डर्स फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस में आप एंटर करते हैं छोटे से एसएल के साथ, इसको एसएल रख के, देन आप ये पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करते हो। आपको देखो पता है यहाँ तक का जोन एक बार ऑलरेडी टूट चुका है, तो विच मीन्स वन इज टाइम इट्स बीच। ओके, तो एक जोन, दो दो तीन जोन टूट चुके हैं, तो आप टारगेट करो आपको वो तीन जोन कहाँ मिल सकते हैं। आपका ये पहला जोन है TP1, ये TP2, लास्ट जोन जो आपका ये TP3। ठीक है, शॉर्ट एसएल बैक टेस्ट करके देखना, आपको पता चलेगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। वन रेशियो कितना RR, 7 RR। So this is the difference when you understand a lot of things about liquidity, inducement, सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स है बट ध्यान देने लायक है। अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ करनी हो, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इंड्यूसमेंट मिलेगी एक, अगर आप 4 घंटे का ऑर्डर फ्लो ले रहे हो तो आपको इंड्यूसमेंट मिलेगी 1 घंटे और 30 मिनट के एक टाइम फ्रेम पे। जैसे अब 4 घंटे के जोन्स को मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये 4 घंटे का जोन है और ये 4 घंटे का जोन है। ठीक है, अब प्राइस को देखना 1 घंटे में, यहाँ पे 1 घंटा हो गया। अब आप देखना, जो एक विक मारी, अब इंड्यूसमेंट कहाँ बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई है भाई, ऑलमोस्ट ये सारी इक्वल हाइज है। इसके ऊपर एक प्राइस का एक एक्शन है। अब 1 मिनट में देखना जो आपको एक चीज़ समझाई है। ठीक है, इस एरिया की लिक्विडिटी ली इसने, टेक्निकली मैं इस एरिया से सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, पहला जोन मार्क कर लेते हैं, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा और ये 6 स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, लेट्स प्ले। अब वापस देखो कहाँ की लिक्विडिटी है, 1 घंटे के ऊपर वाले किसी की उठाई इसने लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे अब जब आप 1 घंटे पे सेल करते हो तो आपको इतना बड़ा नैरेटिव लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसी जोन्स को देखेंगे हम। अब देखो हमें ऊपर क्या मिल गया, यहाँ नहीं मिलना था बट यहाँ मिल गया वो सेटअप। फिर पहला ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, तीसरे के नीचे वॉल्यूम क्लोजिंग चाहिए, देखते हैं। वॉल्यूम क्लोजिंग हो गई, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक अ रीटेस्ट, रीटेस्ट मिल गया वॉल्यूम क्लोजिंग के बाद। अब टारगेट करो जो जोन्स बनाए हुए हैं, देखते हैं। वापस ये पहले रीटेस्ट में हम घुसे, अगर हम सेकेंड रीटेस्ट में घुसते तो हमें टारगेट ये होता है भाई। अब देखो मैं बहुत अलग अलग जोन्स को देख रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो जाता थोड़ा बहुत, सॉरी फॉर दैट। अब देखो इधर और एक और नरेटिव का एग्जांपल देता हूँ। 15 मिनट है, 15 मिनट में ना एक ऑर्डर फ्लो बहुत कॉमन है, उसको याद रखना। प्राइस आएगा हायर टाइम फ्रेम से, छोटे टाइम फ्रेम के 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक पे खेलेगा, इम्बैलेंस होना चाहिए, इस एरिया पे जाएगा, वापस शिफ्टर लेगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, खेलेगा, फिर आएगा इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा, फिर इससे ऊपर जाएगा। ये आपको ज़्यादातर मिलेगा, इस टाइप का ऑर्डर फ्लो आपको मिलेगा ही मिलेगा मार्केट के अंदर। स्क्रीनशॉट लेके देख लो, हर जगह लगा के देख लेना, 15 मिनट में तो बेस्ट काम करता है। सो हम 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक्स पे आते हैं। मैं पर्सनल स्ट्रैटेजी जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है लिक्विडिटी ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे
की लिक्विडिटी है, ठीक है। इसके विक के नीचे बाय करना है, इसके विक के नीचे हम बाय करेंगे। एसएल हमारा कम से कम छोटू से छोटू रखेंगे, ठीक है। 1 घंटे के विक्स के नीचे बाइंग करना है हमें। 34 पे ना, सिर्फ 20 पे एसएल, 32 कुछ पे, 32 32 32 पे। और आपको टारगेट करना है सिर्फ ये वाले हाई को, ये वाले हाई को। अब आप देखो, आपको बड़े आरआर का मतलब समझाऊंगा मैं, कैसे मिलते हैं बड़े आरआर। मिला। अब आप देखो, इस एरिया में मेरे को पता था गैप बन गया है, तो मार्केट लिक्विडिटी लेने ज़रूर आएगा। ये स्विंग हाई है, 1 घंटे में देखेंगे यहाँ कुछ है, यस, इक्वल हाइज है। इस विक के ऊपर से सेलिंग लेंगे, ठीक है। 15 मिनट पे आ जाओ। एट कितना है एसएल? 76 78 पे एसएल, ठीक है। सिर्फ ये गैप टारगेट किया जाए। अगर 1.6 कुछ है रेशियो, देखते हैं एसएल खाता है क्या। ये गैप फिल हो गया मेरा। चलो आज का दिन एंड करेंगे अपन। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो आज, बहुत सारी नई चीज़ सिखाई। 2534 सब्सक्राइबर, 2 दिन से सब्सक्राइबर स्टक है यार हमारे। जल्दी से 2600 करा दो। फॉर द रियल लास्ट 1.5 ईयर हम स्टडिंग फॉर हैविंग राइट नॉलेज। फॉर श्योर आपको इधर मिलेगी। ब्रो लिविंग लाइफ टाइमिंग विच प्लेटफॉर्म डू यू लाइक एंड जस्ट वांटेड टू माई माइंड टाइम। फॉर श्योर भाई, आई विल डू इट। आप इंस्टाग्राम पर डीएम करना। पैसा, अरे हाउ टू ट्रेड विद यू, यू कैन जॉइन अस ब्रो, यू कैन जॉइन आवर प्राइवेट कम्युनिटी। भाई एक्स में डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे ले भाई? फर्स्ट कमेंट भाई, एक्सएनएस मैं करता नहीं हूँ, बट हाँ आप एक्सएनएस पे जाओगे, ठीक है। मैं एक्सएनएस पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे साइन इन करो। मेरा तो अपना डला हुआ है, गूगल से कर लेता हूँ। लला ला, ये वाला अकाउंट है मेरा, एक साइबर मुसाफिर, ठीक है। इसमें कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे $1 पड़ा हुआ है पहले का। तो यहाँ पे जाओ डिपॉजिट पे, ठीक है। आप डिपॉजिट पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो। मैं TRC20 प्रीफर करता हूँ, नहीं तो सेकंड गुड ऑप्शन इस पे आप ये बाइनेंस पे वाला कर सकते हो। ये दो बेस्ट ऑप्शन लगते हैं मेरे को, ठीक है। विड्रॉल पे आप जाओ, विड्रॉल भी आप इस तरीके से ऑनलाइन बैंक से भी करते हो। ऑनलाइन बैंक से डिपॉजिट भी होता है, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्यों अपना बैंक अकाउंट ख़राब करना आपको फालतू में, ठीक है। और विड्रॉल पे जाओ, विड्रॉल पे आप जनरली बाइनेंस पे लो अपनी आईडी पे, नहीं तो TRC20 ले लो। हाँ भाई, अगर आपके पास इशू हो ऐसा, तो आप भाई ऐसे दोस्तों वगैरह को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ से पैसे, फिर उनसे विड्रॉ ले सकते हो कैश में। हाँ तो भाई जी, आते हैं आज के ब्लॉग के एंड की ओर। आई होप मैं आप लोगों को कुछ नया नया सिखा रहा हूँ टाइम टू टाइम, एंड हम कुछ अच्छी जर्नी की ओर आगे जा रहे हैं। अभी तो आज का दिन तो बस इतना ही। कल देखते, कल जल्दी उठते, कल बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी क्लासेस लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली वीकेंड को फ्री होता हूँ, सो आई लाइक टू कीप माई स्टूडेंट्स ऑन ट्रैक, हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी चलते हैं, सोते हैं थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर वैलोरेंट खेलेंगे 1 घंटा, उसके बाद सोएंगे। तो बस आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पैसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।